गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ में कौन सा मेजर चेंज आ सकता है जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। ये आपका फाइनेंशियल्स को लेके हो सकता है, ये आपका रिलेशनशिप को लेकर होता है। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। अगर 15 दिनों में कुछ मेजर चेंज आने वाला है तो क्या है वो चेंज। अगर आपके पार्टनर ने आपको इस तरह के नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए यहाँ पे पता लगा जाएगा कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके बारे में और क्या उनका मेजर एक्शन होने वाला आने वाले 15 दिनों में। देखते हैं कार्ड क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखना रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उतने को आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग तक आप पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, साथ में फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। नंबर है मेरा 8511179613। चलिए देखते हैं कार्ड्स के निकलते हैं। ओके देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जानते क्या दिखाता है कि आपके पार्टनर की बात करूं ना तो भाई देखो मूव ऑन तो ये भी नहीं कर पा रहा है, ये सच है। जिस तरीके से आप इस तड़पे थे ना एक मोमेंट में जहां पे आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, आपके मन में हमेशा इसके लिए प्यार डे बाय डे बढ़ता रहता था, जहां पे आपके एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, जहां रात रात भर नहीं सो पाते थे, आधी रात को उठ के इसके बारे में सोच रहे हो, मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, वही सेम कंडीशन इस समय आपके पार्टनर चलती दिखाई दे रही है। ये खुद हैरान है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये उसको खुद एहसास हो रहा है कि यार रिश्ता मैं तोड़कर गया हूं, रिश्ते में मैंने हमेशा ऊपर नीचे करा है कि मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, उसके बावजूद मुझे इसकी इतनी याद क्यों आ रही है, मैं क्यों अपने दिमाग से चीजें नहीं निकाल पा रहा हूं, मुझे क्यों इसकी सारी मेमोरीज दोबारा रिकॉल हो रही है, मैं क्यों आराम से नहीं रह पा रहा हूं। जबकि शुरुआत में इसने बहुत आपको परेशान करा, जब डिटैचमेंट हो चुका था उसके बाद आपको हमेशा टीज करने की कोशिश करी, इसने हमेशा ये दिखाया आई डोंट केयर अबाउट यू। इसने आपको हमेशा एक ऐसा फील कराया है, एक अनवर्दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती रिश्ते में। लेकिन ये सब करवाने के बाद अब इसके मन में एंजाइटी क्यों हो रही है, क्यों वापस से आपके बारे में सोच रहा है, क्यों आपके पास आना चाहता है, क्यों इसके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं देखो मूव जब आती है ना, मूव ऑन एक मोमेंट ऐसा आता है लाइफ में जहां पे एक कदम आगे बढ़े तो आपके लाइफ में पुरानी सब मेमोरीज जीरो हो जाएंगी और कहीं वहीं अटके रहेंगे तो पुरानी मेमोरीज आपके ऊपर डे बाय डे हावी होती रहेंगी। ये एक कदम दूर है, लेकिन वो कदम उठाते हुए डर रहा है कि मैं आगे बढ़ गया तो मेरे रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो प्यार, जो रेस्पेक्ट, जो कंफर्ट जोन आपने दिया था ना वो इसको लाइफ में कहीं नहीं मिल पाया। आपके डिटैचमेंट के बाद इसने कई जगह जुड़ने की कोशिश भी करी है, फ्लर्ट भी करा है, किसी न किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश भी करी है, लेकिन जो एक प्यार, जो एक कंफर्ट जोन, जो एक स्पार्क आपके थ्रू था ना, जो एक होता नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो डिमांडिंग थे, जहां पे आपने कभी इससे कोई चीज डिमांड नहीं करी, आपने सिर्फ दिया ही दिया है, लेकिन वो चीज ना किसी और में वो देख नहीं पाया। और वही चीज है, वो अगला कदम बढ़ाते हुए डर रहा कि नहीं यार मैं छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे चाहिए तो है हर हाल में। तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी पॉइंट आउट कर सकता है बार बार कुछ चीजों के लिए जहां पर आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर सकता है कि ताकि आप अपने आप से आओ, लेकिन आप इस समय अपने आप में अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। और वही चीज कहने के देखकर इसके अंदर डे बाय डे एंजाइटी क्रिएट हो रही है, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे रह सकती है। और वो चीज के अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है जहां पर ये इंसान बेचैन हो जा रहा है बार बार। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, अभी भी इस रस्सी का बल नहीं गया है। वो कहते हैं ना रस्सी पूरी जल गई लेकिन रस्सी का बल ना जाना, इसके साथ वो हाल है इस समय। अभी भी इसके मन में कई सारी ऐसी चीजें, यार ये खुद भी तो आ सकती है, ये खुद क्यों नहीं आ रही है, इसके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया है, ये ऐसी हो गई है, ये दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे रही है, इसने उससे दोस्ती कर ली होगी, मुझे पता था ये उसको भड़का रहे हैं, जान कैसे कर रहे हैं। मतलब वहां पर भी इसको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, वहां पर भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाने पर पड़ा। अपने मन में 10 सवाल पूछो, 10 के 10 सवालों में आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि गलती आपकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए जब आखिरी मन में चीज आती है ना, यार रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, उसके मन में यह भी आ रहा है कि अगर यार मैं ऐसे ही बैठे रह गया, सिर्फ देखते ही रह गया, कोई और उसकी जिंदगी में आ गया तो, किसी और को इसने अपनी लाइफ में जगह दे दी मेरी तो मन में वो डर भी है
लेकिन मन में एक कहते हैं ना एक ईगो वाला पावर जो है वो भी बैठी हुई है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न पे तुम इस समय चल रहे हो ना, जहां पे आप कोई भी इसको अपने इंडिकेट नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चीज ना इसको डे बाय डे इसकी जो बल बढ़ा हुआ ना, मैंने कहा जो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो बल भी टूटेगा और रस्सी भी जलेगी और इंसान सॉरी भी फील करेगा, क्योंकि ये इस समय एक ऐसे पैटर्न पे आ चुका है जहां पे ज्यादा समय वेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट 15 डेज में कुछ चीज ऐसी होने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगी। साथ में कार्ड निकला है जजमेंट का। ये आपके सामने एक इस फॉर्म में आ सकता है जस्ट टू चेक कि आप अभी भी इसके लिए अवेलेबल हो या नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको नेक्स्ट 15 डेज में कोई ना कोई कॉल कर सकता है, कोई ना कोई मैसेज कर सकता है, ये भी चीज दिखाई दे रही है। और मैसेज करेगा तो कुछ चीज ऐसे हो सकता है खाली डॉट भेज दे। डॉट भेजने पर क्या होता है कि आपको लगेगा है मैसेज तो उसका, कोई आपने नंबर डिलीट करा नहीं है अभी तक उसका, डॉट भेज सकता है। और वो चीज जानते हैं क्या है, वो डॉट आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करेगा, ये क्या बोलना चाहता है, डॉट क्यों भेजा। अगर आपने उस डॉट को सीन करके या मैसेज जो भी करे उसको सीन करके रिप्लाई नहीं कराना, जो एंजाइटी आपके अंदर देखना चाह रहा है ना, जो आपके अंदर डालना चाह रहा है, वो एंजाइटी 3 गुना एंजाइटी इसके अंदर बढ़ जाएगी। इसने सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं करा। ये 4-5 दिन तक कम से कम आपके उस मैसेज के रिप्लाई का वेट करेगा, लेकिन आपने कोई मैसेज रिप्लाई नहीं किया ना, इसके अंदर एंजाइटी 3 गुना बढ़ जाएगी और वो एंजाइटी इसको वापस आपके पास खींच के लेकर आएगी। इसको इस बार इतना तड़पा देना है जितना इसने आपको तड़पाया है। आएगा भी ना तो इसको ऐसे दिखाना है आई डोंट केयर, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं या कर चुकी हूं, उसको ऐसे दिखाना है कि तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं है। इसको इस पैटर्न पे लेके चलना है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आप मानोगे नहीं, जानते हैं ये आपके लिए लंबे लंबे छोटे मैसेज लिखता है इस बार। इसके जानते हैं ये एंजाइटी में भरा पड़ा है, तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, ये कंफर्म है। एंजाइटी में जब भरा हुआ इंसान होता है वो कुछ ना कुछ स्टेप लेता ही लेता है। बार बार आपको मैसेज करता है, बार बार मैसेज लंबे लंबे मैसेज टाइप करेगा, फिर जैसे सेंड बटन पे क्लिक करना होगा वहां पे नहीं कर पाएगा, फिर सारा मैसेज डिलीट कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के उबाल ऐसे निकलते जा रहे हैं, उसको ये दिखाना करना है कि भाई तू मुझे बात कर, तू मुझे मैसेज कर। वो जान के टाइपिंग करता है ताकि आप उसको देख रहे हो कि आप कुछ सोचोगे कि हाँ ये मैसेज टाइप करें, लेकिन नहीं करता ना। वो उससे क्या होता है, अगर आप मैसेज में किसी को देखोगे ना टाइप कर रहा है फिर मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर डिबेट एंजाइटी क्रिएट होगी, यार कुछ लिख तो रहा था लेकिन इसे मैसेज भेजा क्यों नहीं। वो चीजें कहने कर सकता है जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, आपके अटेंशन पाने, क्योंकि ये इंसान शुरू से ऐसा रहा है कि अटेंशन सीकर रहा है। जहां पे इसने अटेंशन लेना तो देखा है, अटेंशन देना नहीं सीखा है इसने, और वो पैटर्न ही दोबारा रिपीट कर सकता है, क्योंकि इस समय इसके अंदर बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही है, ये नहीं रोक पा रहा है अपने आप को। साथ में कार्ड निकला आपका 8 ऑफ कप्स का। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, इसने मूव ऑन करने की कोशिश कई बार करी है आपसे, इस रिश्ते से, आपकी यादों से। ये बहुत कोशिश करता है कि मुझे इसके बारे में कुछ आवाज ना आए, इसके बारे में कोई मुझसे बात ना करे, लेकिन जितनी बार भी इसने कोशिश करी है ना, उतनी बार ही कहीं ना कहीं हर चीज में नाकामयाब हुआ है। ये उतनी बार कहीं ना कुछ चीज ऐसी है जहां पर ये इंसान चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहा, चाहकर भी आपकी मेमोरी से नहीं निकल पा रहा, लेकिन कुछ चीज ऐसी अटकी पड़ी है इसकी लाइफ में जो ये सेटल नहीं कर पा रहा है, और वही चीज के अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रही है। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ कप्स का। मतलब क्या, आज भी देखा जाए अगर आप इसको जैसे एंजाइटी में बोलो कि कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें कर सकते थे आपके अंदर एंजाइटी हो, अगर आपने वहां पे इसको अप्रोच कर दिया ना, ये अपने अकड़ में उसकी 3 गुना अकड़ बढ़ जाएगी। वो जानते हैं इसने क्या सोच रखा है, मैं इसके अंदर एंजाइटी क्रिएट करूंगा या खाली डॉट का मैसेज भेजूंगा, वहां पे जाकर इसके अंदर एंजाइटी को मुझे कॉल करेगी, मैं इसे फिर मना कर दूंगा, तो वहां पे फिर अपना हाथ ऊपर रखना चाह रहा है। मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसकी अकड़ अभी डाउन नहीं हुई है, अकड़ और बढ़ रही है क्योंकि आप इसे अप्रोच नहीं करो। लेकिन डे बाय डे मन में फियर भी आ रहा है कि अगर मैं ज्यादा समय मैंने वेट कराया कहीं ये ना उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, वो डर भी इसके मन में कहीं ना आता दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है जो क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए, जानते हैं ये क्या हरकतें कर रहा है, ये आप दोनों जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना, वहां पे जाके बात करेगा उनसे, कोई ना कोई जान के टॉपिक छेड़ देगा आपका, ताकि उसको पता लगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि उस समय उसके मन में इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता लग पा रहा है कि आपकी लाइफ में है क्या। लेकिन जहां भी आपके बारे में जान के टॉपिक छेड़ना, और वहां पे जानते हैं क्या सुनाई पड़ता है, इसको ये सुनाई पड़ता है कि तुम तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके, तुम अपनी लाइफ में नए नए दोस्त बना रहे हो, अपनी लाइफ में घूमते फिरते रहते हो, और अपने नए डीपीज नए नए स्टेटस लगा रहे हो। वो वहां पे क्या सुनाई पड़ता है उसे कि वो तेरे बारे में बातें नहीं करती है, इतने दिनों को उसने आज तक तेरे बारे में बातें नहीं करी। और वो चीज इसके अंदर ऐसे सुई की तरह चुभती है कि जो इंसान तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पा रहा था, अब वो इंसान तुम्हारे बारे में किसी से बात भी नहीं करता। तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, वो भी यही बोलते हैं तेरे बारे में कोई डिस्कस नहीं होता है उसके मुंह से।
और वो चीज जानते हैं, वहां पे उसको ये दिखाया जाता है इस रिश्ते में उसने तेरे को इतना प्यार दिया जो हम भी देख पा रहे थे, लेकिन तुझे वो प्यार कभी दिखाई नहीं दिया। तूने हमेशा उसकी आंखों में आंसू दिए, कभी खुशी के पल दिए ही नहीं। वहां पे उसको ऐसे एलिगेशन उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं जो कि इसको इंटरनली तोड़ रहे हैं कि यार कहीं रिश्ता सच में खत्म तो नहीं हो रहा है। वहां पे इसके मन में इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा आ रही है, डर भी आ रहा है, लेकिन एक मन में ईगो भी है कि यार मैं गया ना तो मेरी नाक नीचे हो जाएगी। रिश्ते में वो हमेशा अपने, वो कहते हैं ना, अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश करता था हमेशा। यहाँ पे हाथ नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है उसे, जहां पे उसके मन में इनसिक्योरिटी भी हो रही है और मन में वो भी कि भाई खोना नहीं है, जाने नहीं देना है। किसी भी कोई ना, वो कहता है ना, कोई ना कोई साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई तरीका से लगाना जहां पे खुद भी ना जाए और काम हो जाए, लेकिन वैसा हो ही नहीं पाएगा। अप्रोच तो करना ही पड़ेगा उसे एनी हाउ, लेकिन जो मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है ना, वो इनसिक्योरिटीज को तोड़ रही है कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला आपका 3 ऑफ कप्स का मतलब जानते हैं क्या होता है इसका? आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर एंजॉय कर रहे हो, अपने डीपी अच्छे अच्छे लगाते हो, आप अपने स्टेटस अच्छे अच्छे लगाते हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो आपके डीपी दिखाते हैं, देख ये एंजॉय कर रही है, दोस्तों से घूम फिर रही है, अपनी लाइफ में मस्त है, कौन तेरे बारे में कोई नहीं पूछ रहा है इस समय, क्योंकि तूने समय रहते कदर करी नहीं, अब तुझे एहसास हो रहा है। क्योंकि जानते हैं आप इस समय अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर चुके हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल पे फोकस कर रहे हो, अपने परिवार पे फोकस कर रहे हो, अपने दोस्तों पे फोकस कर रहे हो। जो रिस्ट्रिक्शन इन्हें लगा रखे थे आपकी लाइफ में, तो इससे नहीं मिलेगी, तू उससे बात नहीं करेगी, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, आप हर वो चीज कर रहे हो जो ये मना करता था। अब आपको अपनी जिंदगी जीने का कहीं ना कहीं स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, और वही स्वाद मजा ना इसकी लाइफ में किरकिरापन लेकर आ रहा है कि यार ये ऐसे कैसे कर सकती है, जो चीज मैंने इसे मना करी वही चीज क्यों कर रही है ये। वहां पर भी देखा जाए आप इसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो ना, तब भी आपका पूरा हक जमाने के चक्कर में है कि ये ऐसे कैसे करी, ऐसे क्यों कर रही है, मैंने इसे मना कर रखा था। अरे भाई तू है कौन, शादी जोड़ना कर ली है, ये चीजें उसको ऐसा ही दिखाना है, क्योंकि आपने इसको हमेशा कि वो दर्जा देके रखा है कि भाई तू मेरे लिए हर चीज है, तू मेरे परिवार से भी ऊपर है। अब जब आप अपना उससे दर्जा वो छीन लिया ना, उससे वो उपाधि आपने छीन ली है, वो चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वही चीज इसके मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है कि नहीं यार ये गड़बड़ हो जाएगी, अगर चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो चीज ना इसके अंदर ऐसे डर क्रिएट कर रही है जहां पे जिसकी वो हद नहीं, ये इंसान चाह कर भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड निकला, आना चाहता है, बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, मरे जा रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन जो एक ऊपरी एक लेयर है ना ईगो की, जो पतली सी लेयर रह गई है वो हटनी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने जो चुप रहना सीख लिया ना, जो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी रहे हो ना इस समय, वही चीज अगर आप पहले करते ना, आज की डेट में आपकी लाइफ में ये दिन ना आता और ये इंसान डंडे तरह सीधा रहता। जो इसने आपको हमेशा झुकाया है ना, ये हमेशा सीधा रहता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सीधी कील होती है ना, सीधी कील नेल जो होती है, दुनिया ठोकती है उसे। जहां कील थोड़ी टेढ़ी हो जाए ना हल्की सी, उसे कोई ठोक नहीं पाता। तो अब तुम्हें टेढ़ा बन के ही जीना पड़ेगा। अगर दुनिया में जीना है ना तरीके में जहां पे तुम्हारे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे, हर चीज है, तो टेढ़ा बन के ही जीना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का मतलब कि अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इस समय इनकी लाइफ में कुछ हैवी बर्डन दिखाई दे रहा है, कुछ फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, कुछ फैमिली को कुछ बर्डन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम में है इस समय, ये हेल्थ इश्यू भी छोटा मोटा हो सकता है। लेकिन इस समय देखते काफी हैवी चीजें चल रही है इसकी लाइफ में, जहां पर हमेशा आप इसके पीछे के ऐसे पिलर के तरह खड़े रहे हो, लेकिन आज की डेट में पिलर नहीं है ना, तो इसे एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। साथ में कार्ड निकले हैंगमैन, मन तो है आपके पास आने के लिए, मन में कंफ्यूजन है कि अगर मैं गया, इसने अपना एटीट्यूड दिखा दिया ना कि नहीं आई डोंट वांट यू नाउ, तो वो चीज इसके अंदर ऐसे ऐसे तोड़ने वाली चीज है कि यार इंसल्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन ये फिर भी एक चांस लेगा जरूर, क्योंकि ये बिना चांस लिए मानेगा नहीं, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। यहां तक आए हो ना, अब डाउनफॉल भी तो देखना है ना इसका, ये कैसे गिरता है तुम्हारे सामने। इसने हमेशा गिराया है, अब तुम देखोगे कैसे गिरेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकले, जब पुराना फ्लैशबैक सामने आता है ना, इसको रियलाइज होता है कि हाँ गलतियां मुझसे बहुत हुई है रिश्ते में, इसने हमेशा रिश्ता संवारा है, हमेशा इसने ही सब कुछ सही करा है, हमेशा गलतियां मेरे से हुई। वो चीज फ्लैशबैक से सामने आ रहा है ना, तो उसको रियलाइज हो रहा है यार ये नहीं आएगी इस बार, अब जाना मुझे ही पड़ेगा। वो कहने के जाने की तैयारी, कहने के मन में कुछ चीजें स्ट्रेटेजी ऐसे सोच रहा है कि जहां पे इसकी नाक भी बनी रहे और तुम रिश्ते में भी आ जाओ, वो चीज चल रही है इसके माइंड में। साथ में नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड निकला, मतलब क्या, कहीं के डिसीजन तो ले चुका, आना तो है ये निश्चित है, लेकिन आने के बाद आप इसको वो चीज शो नहीं करोगे जो आप इससे अब तक पहले करते आ रहे थे। अपना प्यार नहीं दिखाओगे, पैम्पर नहीं दिखाओगे, कोई ना कोई इसको अपनी एनर्जी नहीं दोगे। ये इंसान आपकी एनर्जी पाने के लिए तड़पेगा। देखो क्या होता है, आपने इसको अपनी एनर्जी देना बंद करा, वो एनर्जी आपके अंदर बूस्ट होती चली गई, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। जब आप इसको एनर्जी नहीं दे रहे हो ना, तो इसकी एनर्जी अपने आप डाउन हो रही है,
क्योंकि आपके बारे में सोचा जा रहा है और आप इसके बारे में सोच नहीं रहे हो। ये होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप किसी को जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे ना, उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती रहेगी और उतनी तुम्हारी डाउन होती रहेगी। जब आप एनर्जी देना बंद कर देते हो ना, आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये इंसान तुम्हारे तक तभी तो आ रहा है, खिंचाव तभी तो हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि तुमने एनर्जी देना बंद कर दिया, तुमने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। और यही पैटर्न पे रहना है ताकि इसको सबक सिखाई दे कि हाँ भाई, किसी की इज्जत करना क्या होता है। इसने कभी इज्जत नहीं करी आपकी, ये आप भी जानते हो। हमेशा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो पैरों तले रोंदा है इसने, लेकिन अब मोमेंट आ रहा है जहां पे आपकी इज्जत ही बचेगी, जहां पे इंसान पे आगे सॉरी भी फील करेगा। फूल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होती दिखाई दे रही है आने वाले 1 से 1.5 महीने में। मैं फिर बोल रहा हूं, नेक्स्ट 15 डेज में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, जहां पे इनिशिएट करेगा चीजें खुद। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है आपका सन की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स है, साथ में ओके लवर्स भाव। सन की एनर्जी क्या दिखाती है? माने की लाइफ में अप्स एंड डाउन है, लेकिन आने वाले समय विक्ट्री आपकी होती दिखाई दे रही है, इसलिए यहां से झुकना नहीं है। साथ में 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है? आप इस समय सही ट्रैक पर, और ये इंसान डिसीजन ले चुका है, इसने आना है, ये निश्चित है, क्योंकि ये नहीं रह पा रहा आपके बगैर। और साथ में लवर्स का कार्ड है, अब जाके इसको दिखाई दिया कि यार मैं अगर प्यार नहीं दिखाऊंगा ना, तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने इसको हमेशा प्यार दिखाया और आपने इससे हमेशा प्यार की ही डिमांड करी है, बस कि मुझे प्यार के बदले प्यार चाहिए, तेरा समय चाहिए, वो ही नहीं दिया इसने। लेकिन अब इसे दिखाई देगा मैं कुछ समय भी देना पड़ेगा, प्यार भी देना पड़ेगा, मजबूरी नहीं, क्योंकि वो मजबूरी अब इसके लिए बनती जा रही है कि यार मैं नहीं गया तो मेरी लाइफ से मेरा प्यार चला जाएगा। अब इसको आपके प्यार की वैल्यू नजर आ रही है, अब इसको आपकी वैल्यू नजर आ रही है कि आपका होना इसकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग था। मैं फिर बोल रहा हूं, इतना लंबा चलकर आए हो ना, अब गिव अप नहीं करना है। अब तो मजा आएगा इस रिश्ते का, जहां पर ये इंसान खुद तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, खुद तुम्हारे सामने सॉरी फील करेगा, रिश्ता उसी तरह जुड़ेगा जिस तरह तुम चाहते हो। बस थोड़ा समय और वेट करो, इसने आना है, ये गारंटी है। बस किसी भी हाल में आपको यहाँ से यू टर्न नहीं मारना है। तो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179613। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।